नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वेटिंग लिस्ट को लेकर के या अवशेष पैनल को लेकर के, और उसी को लेकर के न्यूज़ अपडेट निकल करके आई, उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। वैसे भी वेटिंग लिस्ट को लेकर लगातार मांग की जाती रही है, पर यहाँ पर व्यवस्था खत्म करने को लेकर के बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले न्यूज़ का शीर्षक क्या है? तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो शिक्षक भर्तियों में अवशेष पैनल व्यवस्था थी उसको खत्म करने को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है भर्तियों में जो जारी की जाती थी 25% तक की प्रतीक्षा सूची, जिसको हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं, उसी की लेकर के यहाँ पर न्यूज़ प्रकाशित हुई है प्रयागराज से कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों एवं एडेड महाविद्यालयों के लिए जो नई शिक्षक भर्तियां हैं वो पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके पहले माध्यमिक के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और एडेड महाविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता था। दोनों भर्ती संस्थान जो हैं वो अंतिम चयन परिणाम के साथ ही पद के सापेक्ष लगभग 10 से 25% तक जो अवशेष पैनल होते थे जगह खाली के संदर्भ में प्रतीक्षा सूची वो हर भर्ती में जारी करते थे। ऐसे में मूल चयन सूची के जितने अभ्यर्थी कार्यभार नहीं ग्रहण करते थे उन रिक्त स्थानों पर अवशेष पैनल से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी। इससे क्या होता था? भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों में अवशेष पैनल जारी नहीं करेगा और वर्ष भर में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराएगा ताकि विलंब ना हो। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नियमावली में यह व्यवस्था की है कि आयोग को एडेड महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य के 111 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2017 पदों की रिक्तियों का विवरण अधियाचन मिल चुका है और इसी तरीके से एडेड माध्यमिक के भी प्रधानाचार्य के 1475 तथा प्रधानाध्यापक के 1172 जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए पोर्टल पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी के भी पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द ऑनलाइन अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इन दोनों संवर्ग में करीब 20,000 पदों का अधियाचन जनपदों से मंगाने के बाद परीक्षण करके अनुमति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा। इस तरीके से आयोग इन पदों पर नई नियमावली के तहत भर्ती कराएगा और नई नियमावली में जितने यहाँ पर बात हो रही है पदों को लेकर के सभी में अवशेष पैनल जारी करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब समझिए कि क्या होता है ये अवशेष पैनल। तो जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारी जो भर्तियां होती हैं जब वो निकलती हैं तो उसमें जो पोस्ट होती हैं वो सभी लोग ज्वाइन नहीं करते। मान लीजिए किसी पर्सन का एक से अधिक जगह सिलेक्शन हो गया तो ऐसे में क्या होता है वो दूसरी पोस्ट को यानी उससे हायर पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है और कई पोस्ट ऐसी होती है जिसको वो छोड़ देता है। तो इसीलिए जो शिक्षक भर्ती में पहले होता था वो मुख्य चयन सूची यानी जो मेरिट लिस्ट जारी होती है ना उसके साथ लगभग 10 से 25% तक एक रिजर्व या वेटिंग पैनल भी जारी किया जाता था। प्रतीक्षा सूची उसी को कहते हैं। तो अगर चयनित अभ्यर्थी में से कोई ज्वाइन नहीं करता था तो उसकी प्रतीक्षा सूची वाले जो अभ्यर्थी होते थे उनको नियुक्ति वहां पर मिल जाती थी। अब क्या होगा? अब क्या बदलाव हो गया? अब ये बदलाव कर दिया गया है कि शिक्षक भर्ती में जब मुख्य चयन सूची जारी होती थी तो उसके साथ जो 10 से 25% तक की प्रतीक्षा सूची जारी की जाती थी तो वही प्रतीक्षा सूची को अब जारी नहीं किया जाएगा। अवशेष पैनल या रिजर्व पैनल की व्यवस्था अब नहीं रखी जाएगी। अगर कोई भी चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है तो उसको जो वाली सीट होगी वो खाली रहेगी, यानी उसको भरने का प्रोसेस क्या होगा? नई वैकेंसी निकाली जाएगी तभी आपका वो पोस्ट भरी जाएगी। वही चीज़ आगे बताया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी ऐसा ही करता है। इस तरीके से मूल चयन सूची के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किन्हीं कारणों से कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त हुए पद को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए 10,000 वैकेंसी निकल करके आई तो बहुत सी ऐसी वैकेंसी हैं उनमें कई बार पोस्ट 1,000 खाली रह जाते हैं। जैसे बीपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए, लगातार उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने को लेकर के बात होती थी। तो आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसमें जारी भी हुए हैं तो अगर उसको ना निकाला जाए तो कई पोस्ट खाली रह जाती हैं, फिर उसको नई वाली जो वैकेंसी उससे भरा जाता है। तो आपको क्या लगता है ये तरीका सही है या पहले वाला ही सही था? तो कहीं ना कहीं पहले वाला ज़्यादा सही था क्योंकि जो मेरिट के एकदम नज़दीक होते थे उससे उनको नौकरी मिल जाती थी और सीट जब निकाली गई, वैकेंसी निकाली गई हैं तो वो खाली नहीं जाती थी, दूसरे लोगों को नौकरी मिल जाती थी। तो पहले वाला जो तरीका था वो जो है वो ज़्यादा सही था। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि हम ये फैसला इसलिए ले रहे हैं ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको और तीव्र बनाया जा सके, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।